क्या होते हैं पत्रकार का, क्या काम होता है, बताइए शिवानी। पत्रकार का काम होता है तो घबराओ नहीं, बहुत से बहुत क्या होगा, जवाब गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा, बताओ। पत्रकार का काम होता है क्या काम होता है पत्रकार का, बताओ, बोलो। क्या नाम है आपका? अनीशा। क्या काम होता है पत्रकार का? नहीं पता, किसी को पता है पत्रकार लोग क्या काम करते हैं? हाँ बताइए, क्या काम करते हैं? समाज की बात आपको सामने लाना। समाज की बात को लोगों के सामने लाना, क्या चल रहा है देश में दुनिया में ये बताना। ठीक है शिवानी जी? यस सर। हाँ, देखो घबराना नहीं, देखो ऐसा है, तुमने पहली बाधा तो यही दूर कर ली कि खड़े होके जवाब देने की हिम्मत दिखाई तुम तीनों ने, तो आधा काम, आधी लड़ाई तो यही जीत ली। क्योंकि सब लोगों को लगता है लड़कियां तो ऐसी संकोच करेंगी, शर्माएंगी, क्यों शर्माएंगी भाई? किसी से कम है क्या आप? किसी से कम तो नहीं है? बिल्कुल, दिमाग में भी बराबर तेज है। तो पहला जो मोर्चा हमें जीतना है वो ये है कि जब हमसे कोई सवाल पूछा जाए या कोई राय पूछी जाए तो हमें अपनी झिझक को किनारे रख के बोलने की कोशिश करना है। तो तुम तीनों लोग खड़ी हुई तो तुमने आधी लड़ाई तो यही जीती। अब कभी तुम बताओगी, जो चीज बताओगी वो गलत होगी, कभी सही होगी। जब गलत होगी तो सामने वाला सही कर देगा, हमेशा तो सही कोई नहीं बोलता है ना। ठीक है, तो मेरा नाम सौरभ है, बैठ जाइए आप लोग। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पत्रकार हूँ। तो पत्रकार का काम होता है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाए, कोई बड़ी घटना हुई उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन सब के बारे में जानकारी बाकी लोगों को दे। ठीक है, तो वही जानकारी जुटाते जुटाते मैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ? यूपी में क्या हो रहा है अभी? चुनाव का माहौल चल रहा है। तो आप लोगों के घर में भी चुनाव की चर्चा होती है क्या? यस सर। और आप सब लोग संस्कृत की पढ़ाई कर रही हैं? बिल्कुल पीछे तक। अच्छा, तो बताओ संस्कृत में जो एमए की डिग्री उसको क्या बोलते हैं? हाँ बताइए। एमए को बोलते हैं आचार्य, और बीए को क्या बोलते हैं? बीए को शास्त्री बोलते हैं। और इंटरमीडिएट यानी 12वीं को क्या बोलते हैं? उत्तर मध्यमा द्वितीय। और 11वीं को उत्तर मध्यमा प्रथम। तो हाई स्कूल को क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यमा। तो पूर्व मध्यमा प्रथम हुआ 9वीं क्लास, पूर्व मध्यमा द्वितीय हुआ 10वीं, उत्तर मध्यमा प्रथम, उत्तर मध्यमा द्वितीय, फिर शास्त्री, उसमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय, और फिर आचार्य प्रथम और द्वितीय। बाप रे, तो बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है। तो आप सब लोग संस्कृत पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ाया जाता है संस्कृत में, बताइए। आप कौन सी क्लास में हैं? सर पूर्व मध्यमा प्रथम। मतलब 9वीं क्लास में हो। पूर्व मध्यमा प्रथम। क्या नाम है तुम्हारा? शहाना बानो। शहाना बानो। तो आप संस्कृत की पढ़ाई क्यों कर रही हैं, क्या वजह है? सर जी क्योंकि हमारा कोई बात नहीं, देखो आधी हिम्मत तो तुमने दिखा दी ना खड़े होके। बताओ, तुम्हें संस्कृत अच्छी लगती है? यस सर। क्या अच्छा लगता है संस्कृत में? सर वो हमारा राष्ट्र भाषा है। राष्ट्र की एक पुरानी भाषा है संस्कृत। यस सर। तो शहाना, ये जब तुम्हारा स्कूल में दाखिला हुआ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जैनुल अहमद। जैनुल अहमद। क्या करते हैं पिताजी आपके, क्या काम करते हैं? कुछ तो काम करते होंगे हैं? घर कैसे चलता है फिर बच्चे आपका? भाई काम करते हैं, तो शर्माना नहीं है। देखो ऐसा है ना, जैसे मेरे पिताजी भी कुछ काम नहीं करते, उनकी उम्र हो गई अब, है ना, तो मैं काम करता हूँ, उससे घर चलता है। तो हो सकता है कि हम में से किसी के पिताजी खेत में मेहनत मजदूरी करते हो, कपास लगाते हो, खेती करते हो, हमें इस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, किसी से फरेब तो नहीं कर रहे, इसलिए कभी भी अपने घर के बारे में बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो और अच्छा करेगा घर, ठीक है? अच्छा, तो ये इस स्कूल में दाखिला क्यों लिया तुमने, संस्कृत की पढ़ाई क्यों कर रही हो? घर वालों ने करवा दिया, ये बात है, ये तुम्हारा भी मन था? मेरा मन था। क्या क्या पढ़ाई होती है संस्कृत में, बताओ तुम क्या पढ़े? शहाना नाम बताया तुमने? हाँ, तो क्या आज तुमने क्या पढ़ा शहाना?
संस्कृत। संस्कृत में तो कई सब्जेक्ट होंगे ना, यस सर। व्याकरण होगा, नहीं, अनिवार्य संस्कृत, शास्त्र संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत और शास्त्र संस्कृत। Yes. तुमने शास्त्र पढ़े हैं? Yes. कौन से शास्त्र पढ़े हैं बताओ एक हाथ का नाम। सर अभी तो नवी में है। आपका क्या नाम है बताइए, आपका क्या नाम है? ये तो बहादुर लड़की है, क्या नाम है बताओ। अनीशा, तुम कौन सी क्लास में हो अनीशा? पूर्व मध्यमा प्रथम, मतलब नवी क्लास में हो। तुम लोग क्लासमेट हो। तुम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है क्लास में? श्लोक वगैरह पढ़ाए जाते हैं? कौन से श्लोक? सुनाओ कोई श्लोक मुझे। अस्युतरस्याम देसी। अरे शांत हो गई, हाँ बताइए। अस्युतरस्याम देसी देवतात्म हिमालय नाम नगाधिराजय पूर्वपरा तुंड वगाय स्थित पृथ्व्या एवं मानदंड। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में इसका मतलब बता सकती हो? आपका क्या नाम है? मेहानी। आप बता सकती हैं इन्होंने क्या पढ़ा? इसका हिंदी में अन्वय या अर्थ कोई बता सकता है? हिंदी में नहीं मालूम, संस्कृत में याद कर लिया, रट्टा मार रहे हैं। अच्छा जी, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? ये सब 9th के बच्चे बैठे हैं क्या आगे? आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 9th में। 10th के बच्चे कहाँ हैं? बोर्ड वाले। ये यहाँ से क्या नाम है आपका? पायल। पायु गुप्ता। इन्होंने जो श्लोक पढ़ा उसका अर्थ बता सकते हैं? कौन बता सकता है श्लोक का अर्थ? जो आचार्य कर रहे हैं वो तो बता सकते हो। कौन बता सकता है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? गुरुजी, इन लोगों को जो श्लोक पढ़ाए जाते हैं उसका अन्वय और अर्थ तो बताया जाता होगा। अवश्य में। तो फिर ये बता नहीं पा रहा कोई बच्चा। आपको पता है? कोई बात नहीं, सही गलत थोड़ा बहुत भी। सर बताएं? हाँ बताइए, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? संध्या यादव। संध्या यादव। बताओ संध्या, क्या श्लोक है ये? ये महाकवि कालिदास के रचित कुमार संभव महाकाव्य का ये श्लोक है जो उन्होंने अनीशा ने पढ़ा। हाँ। कुमार संभव का श्लोक आप लोगों ने पढ़ा 9th में। वेरी गुड। क्या अर्थ हुआ इसका? इस श्लोक में हिमालय पर्वत का वर्णन किया जा रहा है। अस्तित्व रस्याम जिसे देवता की उपाधि दी जा रही है। हिमालय नाम वगाधिराज। हिमालय जो है वो हमारे देवता मतलब पुरातन है, जिनसे हमें विभिन्न औषधियाँ सब कुछ मिलती है फ्री मतलब मुफ्त में। वेरी गुड, शाबाश। हिमालय नाम नगर पूर्वा पर तो ये निधि वगाया, जिसे हम दूध की तरह, जैसे गाय दूध देती है उसी तरह हम उसका लाभ उठाते हैं। उससे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। स्थिता पृथ्व्या मानदंड, जिसे हम अपनी पृथ्वी के समक्ष मतलब समरूप उसे मानते हैं और अपने सब कुछ उस पर न्याचार करते हैं। क्या बात है। तो ये नवी कक्षा में कालिदास पढ़ाए जाते हैं। कुमार संभव पढ़ाया जाता है नवी कक्षा में। और किसको पढ़ाया जाता है? माघ भी पढ़ाए जाते हैं क्या? माघ शास्त्री में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, और ये अभिनव गुप्त और इन सबको किस कक्षा में पढ़ाया जाता है? अभिनव गुप्त नहीं है इसमें, वो शास्त्रीय आचार्य किसी में भी नहीं पढ़ा। आगे है बाण भट्ट शास्त्री। आगे आ जाइए गुरुजी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दयानंद पाठक। डॉक्टर दयानंद। सबसे पहले प्रणाम आप सब। आपको भी प्रणाम। तो आप बाण भट्ट कौन सी कक्षा में पढ़ाए जाते हैं? बाण भट्ट शास्त्री द्वितीय में पढ़ाए। शास्त्री द्वितीय यानी शास्त्री प्रथम में। हाँ, जो उनका कादम्बरी नाम का ग्रंथ लिया गया। जी। शास्त्री प्रथम। अच्छा, और नवी कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाता है? एक तो उन्होंने जैसे बेटा बैठ जाओ, कालिदास का श्लोक बताया, और इनमें पढ़ाया जाता है रघुवंश महाकाव्य दूसरा जी, जिसमें रघुवंश महाकाव्य का कालिदास का लिखा हुआ है। इनका एक पढ़ाया जाता है इनका संस्कृत शास्त्र में। हाँ जी। और इसके अलावा और इसके व्याकरण बाद 9 में पढ़ाया जाता है। हाँ। इनको हितोपदेश मित्र लाभ नारायण पंडित का लिखा। नारायण पंडित का हितोपदेश जी पढ़ाया हाँ, जाता जी है। हाँ। हाँ, और ये इनकी ये किताबें हैं। अब इसके बाद विषय बदल जाता है। अच्छा, ये तो साहित्य में हो गया। हाँ, हितोपदेश। और इसी में और व्याकरण भी चलता व्याकरण है। के अंतर्गत इनको संधि समास इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। संधि समास। जी हाँ। संधियां आप लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी? सारी स्वर संधियां पढ़ी हैं? नवी कक्षा तक तो स्वर संधियां आ गई होंगी कोर्स में। पढ़े हैं सभी विद्यार्थी। गुण स्वर संधि ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है? गुण स्वर संधि का क्या होता है इसको बताइए। 8 गुणा होता है। हाँ, अध्ययन गुणा से उसकी संज्ञा होती 8 गुणा है। होता है। और कौन सी स्वर संधियां होती हैं? बताओ।
सब घबरा गए हैं थोड़ा सा एकदम से बाहर के लोगों को देख के। क्या नाम है आपका? प्रीति। ये बताओ, जब तुम यहाँ से पढ़ाई कर लोगी, शास्त्री तक पढ़ोगी कि आचार्य भी करोगी? आचार्य तक कर लोगी। फिर उसके बाद क्या करोगी? क्या सोचा है? नौकरी करोगी, कुछ अपना काम करोगी, क्या करोगी? अपना काम। क्या काम करना चाहती है प्रीति बड़े होके? घबराओ नहीं, बताओ, कुछ तो सोचा होगा है? नहीं सोचा? पिताजी क्या करते हैं बच्चे आपके? पिताजी नहीं है, वेरी सॉरी। माता जी क्या करती हैं घर में, और कौन है? मम्मी है, दादा, चार भाई, बहन भाई। मम्मी क्या करती हैं, घर संभालती हैं? अच्छा, बैठ जाओ। हाँ, ये मुझे ये बताइए थोड़ा सा, आप लोगों को भी बच्चे हो गए, आप लोगों का तो वोट नहीं बना है, घर में चर्चा होती है इस इलेक्शन की? तो कौन जीत रहा है बताओ? अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, कौन जीत रहा है? मोदी जी। मोदी जी जीत रहे हैं। क्या वजह है, क्या घर वाले बता रहे हैं वजह? क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, और भी किसी नेता का जिक्र होता है? हाँ, आप क्या बोलने जा रही हैं? बोलो बोलो, क्या बोलने जा रही थी? नहीं, यही बोलना चाह रही थी कि वो हमारे लिए दान देते, मतलब कि खाने की सामान देते हैं। कौन राशन देते हैं हम लोग को, राशन देते हैं और अच्छे सड़क बना रहे हैं। अच्छा, कौन बना रहा है अच्छी सड़क? मोदी जी। मोदी। अच्छा, तुम मिली हो कभी मोदी जी से? नहीं मिली हो? मिलना है तुम्हें? मिलना चाहोगे उनसे? अच्छा, मान लो तुम्हें नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, क्या नाम है आपका? आंचल शिल्पकार। हैं? आंचल शिल्पकार। आंचल शिल्पकार। अगर तुम्हें नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो उनसे क्या कहोगी? कुछ अपने स्कूल के लिए, गांव के लिए, कॉलेज के लिए मांगोगी कुछ? हाँ। क्या मांगोगी बताओ? प्रधानमंत्री से आदमी मिलता है तो वो सरकार है तो कुछ मांगता है ना, कुछ मांग रखता है। लड़कियों की क्या मांग है बताओ आंचल? यही कि हमारी शिक्षा जो है वो, पीछे से कोई क्या कुछ बता रहा है? छात्रवृत्ति क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बताओ। हमारी शिक्षा वो उच्च करें, शिक्षा उच्च करें, और महिलाओं के बारे में ऐसा विरोध जो होता है हम लोग के बारे में। क्या विरोध होता है महिलाओं के बारे में आंचल कि बताओ? हमें काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं? बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सब बोलते हैं? कौन बोलता है ये? मोहल्ले के लोग। मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। आप लोग के मोहल्ले में बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं? लड़कियां काम करेंगी तो अच्छा ही है ना। फिर तो ये माहौल कैसे बदलेगा आंचल? शिक्षा से बदलेगा, बिल्कुल सही। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अपने दम पे खड़े होंगे तब कुछ। वेरी गुड, शाबाश। तो तुम जब आंचल बड़ी हो जाओगी, पढ़ाई पूरी कर लोगी, तो फिर क्या करने का इरादा रखती हो? डॉक्टर बनोगी। पर अभी तो तुम संस्कृत में पढ़ाई कर रही हो, साइंस भी पढ़ रही हो उसके साथ साथ। साइंस भी है। तो इन लोगों को संस्कृत के अलावा साइंस भी पढ़ाई जाती है। 3 वर्ग चलते हैं, कौन कौन से? एक विज्ञान वर्ग है, मानविकी वर्ग है, यहाँ पढ़ाया जाता है। विज्ञान वर्ग और मानविकी वर्ग। आर्ट साइंस मानविकी वर्ग है, हाँ। और विज्ञान वर्ग इनका साइंस साइड का है, और संस्कृत कंपलसरी है सब। कॉमर्स है। उसमें एक विषय संस्कृत का होना नितांत आवश्यक है अच्छा, संस्कार के लिए। संस्कार के लिए भारतीय संस्कार पढ़े है। आपको भी ऐसा लगता है? कैसी लगती है संस्कृत? क्या नाम है आपका? कोमल मधेशिया। आपको पसंद है संस्कृत? मुश्किल नहीं लगती? नहीं सर। हमें तो बड़ी मुश्किल लगती नहीं थी। सर। आपको सरल लगती है? पढ़ने लगे, हाँ ये तो है, कोई भी विषय पढ़ने लगो। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? शास्त्री के आचार्य? आप MA फर्स्ट ईयर में हैं। तो आचार्य जी आपका नाम क्या है? आचार्य खुशबू। तो जब आप आचार्य की उपाधि धारण कर लेंगी, फिर उसके बाद क्या काम करेंगी, क्या सोचा है? सर, हम वो बीएड का तैयारी करेंगे। बीएड की तैयारी, शिक्षक बनना चाहती हैं आप? अच्छा, तो इन्होंने शिल्पा नाम बताया? आंचल शिल्पकार। आंचल और खुशबू ने बताया कि इनको योगी मोदी पसंद है। और किसी को अखिलेश यादव भी पसंद है? जो उनकी जो कास्ट के होंगे उनको पसंद होगा। ऐसा होता है क्या? कास्ट के हिसाब से नेता पसंद आते हैं? हाँ, मायावती जी किसको पसंद है? उधर पसंद है, देखिए, है ना, सब अलग अलग पार्टियों। हाँ, धर्म की लड़ाई है, बताइए। जातिवाद है और धर्म की लड़ाई, जरा समझाइए इसको। मतलब जो नाम क्या है आपका? संध्या यादव। संध्या यादव। क्या है धर्म की लड़ाई? धर्म मतलब ये पहले से ही ये एक परंपरा चली आई है
कि जो जिस कास्ट का रहेगा वो वही पसंद आएगा, चाहे उसके काम नेक हो या अच्छे काम हो या चाहे बुरे काम तो हो। ये सही चीज है कि गलत चीज है, समझे? ये गलत चीज है, ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार है कि आदमी सिर्फ अपनी जाति देख के वोट दे। यस सर। तो ये कैसे ठीक होगा संध्या? ये शिक्षा से ही सही होगा। शिक्षा। मतलब सद्बुद्धि लाना चाहिए, सकारात्मक भावना लाना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार बने, ये तो जनता के हाथ में है, क्योंकि अब्राहम लिंकन का ये मत था, सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से ही सुसंगठित होती है। बिल्कुल। तो सरकार चाहे जो भी हो, जनता की सुननी चाहिए और जनता में शिक्षा सब कुछ की भावना को उजागर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। इसमें से कौन लोग बोल रहे थे कि मायावती जी पसंद है? आप लोग? अरे इसमें हंसने की बात कर रहे थे। हाँ, बताइए क्यों पसंद है आपको मायावती जी? क्या नाम है? नमस्ते, सॉरी बेटा आपको पहले किया। हाँ, क्या नाम है आपका? कविता। बताओ, आपको मायावती, जैसे उन्होंने कहा कि उनको योगी मोदी पसंद है, आपको मायावती जी क्यों पसंद है? बिल्कुल बिना डरे अपनी बात कहो। क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ कर रही हैं, लड़ रही हैं। एक तो बिल्कुल बिना डरे हमें अपनी बात, जैसे मायावती जी अपनी बात मंच से कहती है ना, बोलती है ना, वो तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ के सामने भाषण देती है ना, तो तुम्हें वो पसंद है, तुम भी खुल के अपनी बात कहो। बताओ कविता। क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रही हैं। वो आपके लिए लड़ रही हैं। यस सर। क्या आपके लिए लड़ने से क्या तात्पर्य है? कि वो मतलब सोच रही हैं कि हम लोग पढ़े, आगे बढ़े, उनकी तरह पढ़ें और आगे बढ़ें। यस सर। इसलिए आपको मायावती जी पसंद है। यस सर। वेरी गुड। और देखो, अच्छी चीज ये है कि तुमने बिना डरे अपनी बात कही। ठीक है, डरना घबराना नहीं है। जैसे अभी तुमने कहा ना कि लड़कियां जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, अपने दम पे खड़ी नहीं होंगी, तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो तुमने आधी लड़ाई जीत ली है ना। और किसी को प्रियंका गांधी भी पसंद है? नहीं है? क्या बोल रही है आगे? अच्छा, तो आपके घर में और किन किन चीजों पे चर्चा होती है? अभी भारत यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पर भी बात होती है? क्या बात हो रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन में? बताइए। क्या नाम है आपका? भारत और अनामिका। अनामिका, बताओ अनामिका। भारत और रूस में बहुत भीषण युद्ध, सब लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन और भारत में युद्ध अरे नहीं, नहीं, रूस और यूक्रेन में बहुत भारी युद्ध चल रहा है। सब लोग का कहना है कि ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। हाँ। तो अगर ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा अनामिका, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या अपने देश की सहायता करेंगे? अपने देश की सहायता करेंगे। वेरी गुड। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध टीवी पे ज्यादा छिड़ रहा है, असल में कम है? ऐसे टीवी वाले रात दिन युद्ध दिखाते रहते हैं। हाँ, आप में से कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं? अखबार पढ़ता है कोई? अखबार पढ़ती हो? वेरी गुड। तो जब तुम पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो क्या करने का इरादा रखती हो आगे? मैं आगे पीएचडी करना चाहती हूँ। यूपीएससी करना चाहती नहीं, पीएचडी। पीएचडी करना चाहती हो? किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहती हो? मैं क्या कहते हैं कि वो हिंदी में। हिंदी में पीएचडी करना चाहती हो? वेरी गुड। और ये आचार्य और शास्त्री वाले कहाँ बैठे हैं? ये पीछे। आप में से कितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं? सिर्फ आपको बना है? हाथ ऊपर करिए, जिसका जैसे मेरा वोटर आईडी कार्ड बना दीजिए, मैं वोट डाल के आया हूँ। आप लोग के बने हुए हैं? हाँ, आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। क्या नाम है आपका, बताइए जी? शोभा कुमारी। शोभा, आप पहली बार वोट डालने जाएंगी? अच्छा, तो ये बताइए शोभा कि आप अपने घर वालों से पूछ के वोट देंगी या अपने मन से वोट देंगी? मन से वोट देंगी। पहला वोट क्या देख के वोट डालेंगी? क्या मुद्दा लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा शोभा के लिए क्या है इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव? कौन सी विधानसभा, कौन सी है आपकी? कोई भी हो। नहीं, आपका गांव किस विधानसभा में है? आजमगढ़ सदर में है, मुबारकपुर में है। आजमगढ़ से। हाँ, आजमगढ़ तो जिला है, उसमें 10 सीटें हैं ना। गांव कौन सा है आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर। मुबारकपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है पता है आपको? अब्दुल किस पार्टी से लड़ रहे हैं? भाजपा से अब्दुल लड़ रहे हैं? नहीं, भाजपा से तो नहीं लड़ रहे हैं, बसपा से हैं अब्दुल। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? भाजपा पसंद है। क्यों पसंद है भाजपा आपको? सब देंगे तो हमें देंगे, उसमें वोट। आपको लग रहा है कि सब लोग भाजपा देंगे इसलिए आप भी देंगे? यस सर। कभी वोट मारे नहीं है तो
पहली बार जा रहे पहली हैं? बार। वैसे उत्साह है कि नहीं पहली बार वोट देने का? उत्साह नहीं, डर है बस। उत्साह नहीं है, डर है। किस बात का डर है? पता नहीं। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पहली बार जब तुम कॉलेज आई थी तो उत्साह था कि डर था? दोनों थे। उत्साह था ना कि कोई नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, है ना? तो वैसे ही वोट डालोगी, तुम्हारे वोट से देश की सरकार बनेगी। यस सर। हाँ, तो उत्साह के साथ जाना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और किसका किसका वोट है पीछे? सबने मना कर दिया, बैठ जाओ। है आपका वोट है? नमस्ते, क्या नाम है आपका? है रिंकू चौहान। आप पहली बार वोट डालेंगे या पहले भी डालेंगे? पहली बार कब डाला था? प्रधानी में, पंचायत में या लोकसभा में? प्रधानी में डाला था। तो आप के लिए क्या है मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में? किस आधार पे वोट देंगे आप? घर वाले बताएंगे जहाँ वहां पे देंगी या अपने मन से? अपने मन से दोगे। कोई नेता अच्छा लगता है तुमको? प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं। क्या नाम है प्रधानमंत्री का? दामोदर प्रधान, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी में? अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम किया बताओ जरा, एक आध काम। बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे राशन वही बात है ना। राशन बांट रहे हैं। आपके घर में राशन आता है? अच्छा, तो नरेंद्र मोदी राशन बांट रहे हैं, आपको पसंद है। तो घर पे और चर्चा होती है कुछ राजनीति की? होती है। क्या बातें होती है घर पे, बताइए हमको, बता दो चुपके से। हैं? होती है सर। अब अच्छा, एक चीज बताओ हमें, नाम क्या बताया आपने? नीतू, रिंकू। लड़कियां पॉलिटिक्स में बड़ी कम दिखती है ना? ज्यादातर हम देखते हैं आदमी चुनाव लड़ रहे होते हैं, ऐसा है ना? क्या वजह है, लड़कियां चुनाव कम क्यों लड़ती हैं? कैसे लड़कियों को ज्यादा चुनाव में आगे बढ़ाया जा सकता है? बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ये आप कैसे बदला जा सकता है? इसको क्या किया जाना चाहिए? हिम्मत दिखानी चाहिए। अच्छा, मैं उधर पीछे पीजी में बात कर रहा था, तो कई लड़कियों ने कहा कि अगर नौकरियों में 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको लगता है कि ऐसा है? क्या नाम है? शशिकला चौहान। क्या लड़कियों के लिए हर जगह सीटें फिक्स कर देनी चाहिए? कितनी? मतलब सर बराबर की भी करनी चाहिए। बराबर की सीटें फिक्स कर, तो उससे चीजें बेहतर होंगी क्या? सर क्यों नहीं होंगी? ठीक है, आप बैठ जाइए। ये हम लोग इस समय आजमगढ़ में हैं। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अपने आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 7वें और आखिरी चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। आपने देखा होगा कि लल्लन टॉप लगातार अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच, अलग अलग नेताओं के बीच जा रहा है। हमें लगा कि ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तो यहाँ पे आपने अगर गौर किया होगा लल्लन टॉप कवरेज में, तो 2-3 क्लासेस में जाके हमने बात की। मकसद ये था कि जो बार बार एक मुहावरे की शक्ल में कह दिया जाता है कि आधी आबादी, लड़कियाँ, तो ये लोग, इनकी राजनीतिक इच्छाएं क्या हैं, इनकी मांग क्या है, इनकी समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में समझा जाए। जब आप गांव में, कस्बों में जाते हैं तो आप उन सारे बैरियर्स को भी देखते हैं कि कितनी झिझक के साथ, फिर भी हिम्मत के साथ ये लड़कियां अपनी बात कह रही हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज बताओ सब लोग, जो भी बताना चाहे। मेरी आवाज पहुंच रही पीछे तक? वेरी गुड। अगर तुम्हारे पास प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आए, जो भी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आए और कहें कि लड़कियों, अगर तुम्हें एक चीज जो भी मांगनी है मांग लो, अपने घर के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, तो क्या मांगोगे आप सरकार से? शिक्षा। तो शिक्षा में क्या मांगोगे? मतलब शिक्षा तो तुम लोग की चली रही है। गरीब लोगों के लिए शिक्षा। हाँ, गरीब लोगों के लिए शिक्षा मांगी। गरीब लोगों के लिए बढ़िया शिक्षा, उससे क्या फायदा हो? क्या नाम है आपका? अलीना खातून। हाँ, अलीना खातून। अलीना खातून। गरीब लोगों को शिक्षा से क्या फायदा होगा बताओ मुझे। समाज में बदलाव आएगा। समाज में बदलाव आएगा। यस सर। अच्छा, तो एक मांग तो है कि लड़कियों को बढ़िया पढ़ाई चाहिए। यस सर। और क्या चाहिए सरकार से बताओ? सुरक्षा चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा। महिलाओं के लिए सुरक्षा, कि जब तुम कहीं पैदल जा रही हो या गाड़ी से जा रही हो तो तुम्हें डर ना हो। हो सके, हाँ? मतलब फ्रीडम रहे, स्वतंत्र रहे, तो कहीं भी जा सके, अकेले
ऐसा कोई डर ना रहे, घर से कोई डांटे बोले ना, अकेले मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मतलब जैसे लड़के फ्रैंक रहते वैसे हम लड़कियों को, जैसे लड़के फ्रैंक रहते हैं वैसे लड़कियां भी सुरक्षा महसूस करें और फ्रैंक रहें। हाँ, ठीक बात है। तो एक तो शिक्षा चाहिए, दूसरा सुरक्षा चाहिए। और क्या मांग है आपकी सरकार से? और क्या चाहिए? जो मांगना चाहो मांग लो। क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए कि हमारा देश एकदम सुरक्षा रहे, एकदम अच्छा से, बिल्कुल भी लड़कियों को कोई दिक्कत ना हो, एकदम आराम से चल सके सड़क पर, कोई भी दिक्कत ना आए उनको। और खास करके लड़कों की आजकल प्रॉब्लम है, कोई भी लड़की अकेले जाती है तो उन्हें छेड़ने लगते हैं। इसी वजह से हमें इन सब से सुरक्षा चाहिए। इन सब से सुरक्षा चाहिए। Yes, sir. तो ये जो लड़के छेड़खानी करते हैं, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन आफरीन है। फरहीन आफरीन। Yes. बताओ इसको कैसे क्या करना चाहिए सरकार को या समाज को, क्या करना चाहिए जिससे ये छेड़खानी की समस्या रुके? बताओ। भ्रातृत्व की भावना लाना चाहिए। भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की फीलिंग लानी चाहिए। यस सर। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि जब आप सड़क में किसी लड़की को देखो तो ये याद रखो कि तुम्हारे घर की लड़कियां भी ऐसी सड़क पे हैं। जैसे अपनी बहन वैसी समाज की कोई, जैसे अपनी बहन है वैसी समाज की दूसरी लड़कियां हैं, तो उनसे बदतमीजी ना करें। ये तो एक तरीका हो गया। और क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? और सड़क की जितनी भी वो खराब रास्ते हैं उसको अच्छा पक्का बनवाना चाहिए। रास्ते बढ़िया, उसका क्या फायदा होगा? उससे वो तो वाहन में मतलब दुर्घटना की कोई शंका नहीं रहेगी। दुर्घटना नहीं होगी, सड़क बढ़िया होनी चाहिए। और क्या मांगे सरकार से? बताओ, और कुछ चाहिए? गरीब जनता के लिए आरक्षण, गरीब जनता के लिए आरक्षण होना चाहिए। गरीब जनता के लिए तो आरक्षण है पहले से। मतलब लेकिन फिर भी उन्हें और जागृत करना चाहिए शिक्षा के प्रति, क्योंकि अभी वो लोग एडल्ट नहीं हुए होते हैं तभी कार्य करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, घर की हाँ, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। हाँ बताओ। और अंधेरी जगहों पर लाइट उट लगवाना चाहिए। आजकल बहुत समस्या हो गई है, रोड पर अक्सर अंधेरा रहता है। अंधेरे से क्या दिक्कत होती है? सर एक्सीडेंट हो जाता है, अपराध भी बढ़ जाता है अगर अंधेरी जगह है। अच्छा, और क्या डिमांड है? किसी को खेलने के लिए ग्राउंड भी चाहिए? लड़कियों के खेलने के लिए क्या ऐसे स्टेडियम बना दिए जाएं जहाँ पे लड़कियाँ सुबह शाम जाके खूब समय के शिक्षा और खेलकूद और कोई ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए स्कूल में। किस चीज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बताओ? खेलकूद की पत्रकार, एनसीसी की ट्रेनिंग। क्या नाम है? नंदिनी। तो आपके यहाँ एनसीसी है? यहाँ पे अभी नहीं है। एनसीसी की ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा बताओ? हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजबूती आ जाएगी। हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है, कितने लोग एनसीसी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं बताइए? बिल्कुल संकोच नहीं करो, मजबूती से आप करना चाहती हो या और भी कोई ट्रेनिंग चाहिए? आप दोनों करना चाहते हैं? अच्छा, चलिए आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और आप लोगों ने पहली लड़ाई तो जीत ली है कि झिझक को किनारे करके अपनी बात कही। लल्लन टॉप पे हम इसी तरह से लगातार समाज के अलग अलग वर्गों तक जाकर उनके हिस्से की आवाज सुनने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया।